प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेज में। आज का जो व्याख्यान है हमारा वह बीए पार्ट 3 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से संबंधित है और टॉपिक जो आज का है इस व्याख्यान का वह है ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप, पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। पिछले वीडियो में हमने पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन के ऊपर अपना व्याख्यान दिया था। आपको हमने पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन की गणना रचना कार्य को समझाया था, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसकी पहचान है, इन तमाम बातों के ऊपर हमने चर्चा की थी। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेज में आपके प्रायोगिक भूगोल के सिलेबस को लेकर के। तो आइए आज हम सीखते हैं कि कैसे ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना हम करते हैं, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इन सब पर हम प्रकाश डालेंगे। विद्यार्थियों, प्रक्षेप का अपना महत्व है। प्रायोगिक भूगोल में खास करके आपके बीए पार्ट 3 के लिए प्रोजेक्शंस का अधिक महत्व इसलिए है कि आपके सिलेबस में प्रोजेक्शन का एक बड़ा पार्ट है। बड़े पार्ट को ये जो प्रक्षेप हैं ये इसको कवर करते हैं। जहां तक सवाल ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप का है, इसकी रचना बहुत ही सरल है, बहुत आसान प्रक्षेप है। आसानी से कोई भी विद्यार्थी थोड़ा ध्यान अगर दे तो इसको बहुत सरलता पूर्वक बना सकता है। इस प्रक्षेप की सर्वप्रथम रचना जो की, इसका श्रेय जाता है जीएच लैम्बर्ट महोदय को। लैम्बर्ट नाम के एक विद्वान थे जो मानचित्रकार थे बेसिकली। तो इन मानचित्रकार महोदय ने इस प्रक्षेप की रचना की और इसी कारण से इसको ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप के साथ ही कई बार लैम्बर्ट का ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप नाम से भी पुकारा जाता है। यह प्रक्षेप असंदर्श प्रक्षेप है, अर्थात प्रकाश की सहायता के बिना संशोधित गणनाओं के आधार पर इसकी रचना की जाती है। इस प्रक्षेप में जो इसकी विशेषताएं हैं उनके ऊपर हम पहले प्रकाश डालना चाहेंगे, उसके बाद हम उसकी रचना की बात करेंगे। ये जो प्रक्षेप है इसमें अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मान करके खींचे गए संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। भूमध्य प्रक्षेपों में संकेंद्रीय वृत्त ही होते हैं जो अक्षांश होते हैं, और सामान्यतया अधिकांश की बात कर रहे हैं। और इनमें यही स्थिति होती है कि यह संकेंद्रीय वृत्त के रूप में जो कि ध्रुव को केंद्र मान करके खींचे जाते हैं उनसे अक्षांश वृत्त बनते हैं। देशांतर रेखाएं ध्रुव से यथार्थ कोणीय दूरी पर होती हैं। जो एंगुलर डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट होता है, सही होता है, तो उस अंतर पर ही खींच करके इनको विकसित किया जाता है। तीसरी बात यह है कि अक्षांश वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर घटती है। इस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं की दूरी ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो वो कम होती है, ये इसकी विशेषता है। जबकि आपने देखा था इससे पहले जो हमने समदूरस्थ प्रक्षेप पढ़ा था उसमें यह दूरी कांस्टेंट रहती थी, स्थिर रहती थी, बराबर रहती थी। ध्रुव से भूमध्य रेखा की और देशांतर रेखाओं की मापनी घटने लगती है, लेकिन ध्रुव से 30 डिग्री की दूरी तक मापने की यह कमी बहुत ही थोड़ी होती है और उसके बाद ये अधिक पड़ जाती है। इस प्रक्षेप पर केवल एक ही गोलार्ध का मानचित्र बनाया जा सकता है, जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे ध्रुवीय भूमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप में था। वही विशेषता ध्रुवीय भूमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की भी ये है। इस प्रक्षेप में किसी बिंदु पर जितनी देशांतर रेखा की मापनी घटी होती है
उतनी ही वहां अक्षांश वृत्त की मापनी बढ़ी हुई होती है। ये एक बहुत खास बात है इस प्रक्षेप की। और इस प्रकार अक्षांश वृत्तों और देशांत रेखाओं की मापनियों में परस्पर संतुलन होने से यह प्रक्षेप क्षेत्रफल शुद्ध दर्शाता है। इसी कारण से इसका नाम पड़ा समक्षेत्र प्रक्षेप। ये शुद्ध क्षेत्र का प्रदर्शन करता है। अन्य जो हमारे खमद्य प्रक्षेप हैं उनकी तरह इस प्रक्षेप में भी ध्रुव से प्रत्येक ओर को प्रत्येक दिशा में दिशा शुद्ध रहती है। ध्रुव के समीपवर्ती भागों की आकृति काफी शुद्ध रहती है। ध्रुव के जो निकटवर्ती भाग हैं उनमें आकृति काफी हद तक शुद्ध है, लेकिन ध्रुव से दूर भूमध्य रेखा की ओर जाने पर आकृतियों में विकृति आ जाती है। अगर हम इस प्रक्षेप की उपयोगिता की बात करें तो समक्षेत्र और ध्रुव के समीप करीब करीब शुद्ध आकृति होने के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण मानचित्रों को बनाने के लिए हम इस प्रक्षेप का उपयोग सामान्यतया करते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब हम इसकी रचना के ऊपर चर्चा करेंगे। इस प्रक्षेप की रचना समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। मान लीजिए कि एक प्रश्न है हमारे पास। RF 1:20 करोड़ मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए आपको एक ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना करनी है और इसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का अंतराल आपको 30 डिग्री रखना है। तो 30 डिग्री अंतराल और RF 1:20 करोड़ पर आपको इस प्रक्षेप की रचना करनी है। तो आइए देखिए कि आप इन आंकड़ों की सहायता से किस प्रकार से इस प्रक्षेप की रचना कर सकते हैं। इसमें आलेखी विधि से चूंकि अपने को बनाना है तो हमें इसके लिए सबसे पहले वही पृथ्वी के इसकी गणना करनी पड़ेगी और गणना के लिए पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास हमें निकालना पड़ेगा। और लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है जो हमने पहले भी आपको बताया। एक ही सूत्र हमेशा काम आता है इसमें पृथ्वी के लघुकृत गोले के अर्धव्यास को निकालने के लिए, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। तो कैपिटल R इज इक्वल टू पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा मापक का हर। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास हम जानते हैं 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर है और मापक का हर हमारा है 20 करोड़। तो हमने 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर में 20 करोड़ का भाग दिया और इससे हमारा जो भागफल आया वह आया 3.17 सेंटीमीटर। यह जो 3.17 सेंटीमीटर है यह हमारा अर्धव्यास आ गया। अब इस अर्धव्यास को लेकर के आपको इस प्रक्षेप की रचना कर देनी है। केवल एक स्टेप से आलेखी विधि के द्वारा आप इसकी रचना कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो ज्ञात आपका अर्धव्यास है पृथ्वी के लघुकृत गोले का, उसको लेकर के आपने एक वृत्तांश बना दिया। आपने मान लीजिए कि एक OB रेखाखंड खींचा जिसको अर्धव्यास मानते हुए आपने एक वृत्तांश घुमाया, वृत्त का चौथा हिस्सा बनाया और OB रेखा के O बिंदु पर हमने एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। तो इस आधार अर्थात 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हमने एक वृत्तांश खींच दिया। इस वृत्तांश को खींचने के बाद हमने OB को आधार मानते हुए 30 डिग्री के अंतर पर दो कोणों की रचना की। 90 डिग्री का हम पहले बना चुके हैं, अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की कोण इसमें बना देंगे, जो मान लीजिए कि इस वृत्तांश को क्रमशः C और D पर काटते हैं और O हमारा इस वृत्तांश का केंद्र है। अब हमारे पास वो तमाम मापें आ गई जिनके आधार पर हम आसानी से इस ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने सबसे पहले दी गई त्रिज्या के आधार पर OB नाम का एक रेखाखंड खींचा जो 3.17 सेंटीमीटर है इस प्रश्न के अनुसार। फिर हमने O के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना दिया
और फिर हमने एक ओबी को अर्धव्यास मानते हुए एक हमने चाप घुमाया, जो हमारे ये चाप जो है ये बी से लेकर उस ओ के ऊपर डाले गए लंब को ए बिंदु पर काटता है। अब हमने ओबी को आधार मानकर 30 डिग्री और 60 डिग्री के, ये 30 डिग्री 60 डिग्री आप सोच सकते हैं कि क्यों हमने कोण बनाया, क्योंकि हमारा अंतराल 30 डिग्री का है। अगर यही अंतराल 20 डिग्री का होता, 10 डिग्री का होता, 15 डिग्री का होता, तो हम उसी अनुरूप, अगर 15 डिग्री का है तो 15 डिग्री का, 10 डिग्री का है तो 10 डिग्री के कोण बनाते। तो ये कोण जो हमने बनाए, ये क्रमशः इस चाप को, हमारे वृत्तांश को मान लीजिए सी और डी बिंदु पर काटते हैं। अब हमारा जो नाप हमें चाहिए वो सारी मिल गई हैं। अब हमने दो लंबवत रेखाखंड एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए खींचे, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, और जिनका जो कटान बिंदु है उसको हमने एन बिंदु से अंकित किया। यह एन बिंदु हमारे इस प्रक्षेप का केंद्र होगा, प्रक्षेप का ध्रुव भी होगा। ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए यह उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। और इस उत्तरी ध्रुव से हम क्रमशः ए डी, ए सी और ए बी, जो कि 60 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री के हमारे जो कोण हमने बनाए थे, हमने जो पहले ये चित्र बनाया इसको आधार चित्र कहते हैं। तो इस आधार चित्र में ए डी, ए सी और ए बी जो बिंदु हैं, इनको ध्यान में रखते हुए, इनकी नाप को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए का मेरा मायना है कि इसकी नाप लेते हुए एन को केंद्र मानते हुए क्रमशः हमने जो पूर्व पश्चिम जो रेखाखंड है इसके ऊपर हमने इस नाप के, एडी के नाप का, फिर एसी के नाप का और फिर एबी के नाप का हमने निशान लगाया, चिन्ह लगा दिए, और फिर उन चिन्हों को अर्धव्यास मानते हुए, एन को केंद्र मानते हुए हमने 3 संकेंद्रीय वृत्तों की रचना की। ये 3 संकेंद्रीय वृत्त हमारे क्रमशः एन के बाद 60 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ और सबसे बाहर वाला 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाने वाला होगा। ये हमारे 3 अक्षांश वृत्त बन गए हैं। और इन अक्षांश वृत्तों के बाद इस एन से जब हमने पूर्व में लंबवत रेखा खींची थी तो हमने पूर्व वाले स्थान पर ई बिंदु लिखा, और मान लीजिए पश्चिम में हमने डब्ल्यू बिंदु अंकित कर दिया। ये ईस्ट और वेस्ट दिशा को भी संकेतित कर रहे हैं। अब इस एन ई को आधार मान करके 30-30 डिग्री के अंतर पर हमने देशांतर रेखाएं बनाने के लिए कोण बनाए, उनके निशान अंकित किए, और फिर एन से मिलाते हुए उनको सरल रेखा से मिला दिया। इस प्रकार से हमारे देशांतर बन गए। अब हमने अक्षांश और देशांतर का अंकन कर दिया, उनके मान का। एन हमारा 90 डिग्री है, उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो केंद्र है और 90 डिग्री को दर्शाता है, इसलिए ये उत्तरी ध्रुव है। और उसके बाद जो पहला वृत्त है वो 60 डिग्री नॉर्थ है, तो 60 डिग्री नॉर्थ लिख दिया, उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ और उसके बाद 0 डिग्री, जिसके साथ हम इक्वेटर भी लिख देते हैं। सामान्यतः हिंदी में लिखें तो भूमध्य रेखा लिख देंगे। और जो देशांतर हैं, इनमें हमारी जहां 6 का अंक होता है घड़ी में, वहां से हम शुरू करते हैं 0 डिग्री, और फिर पूर्व में 30, 60, 90, 120, 150 और 180, जहां 12 की सुई होती है घड़ी की वहां 180, और फिर हम पश्चिम में भी वही 0 से 30, 60, 90, 120, 150 और 180। 180 की हमारी कॉमन रेखा होती है, कॉमन रेखा खंड होता है, जो कि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं को दर्शाता है। तो इस तरह से हमारा ये ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप बन गया है। हमने इसके ऊपर सुंदर मोटे अक्षरों में इसका हेडिंग लिख दिया है, इसका नाम लिख दिया है, पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ये नामकरण जब आप करें तो आप स्टेंसिल का सहारा ले लें, वो ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि सभी लोगों की हैंडराइटिंग इतनी सुंदर नहीं होती। और वो बाकायदा 2 पेंसिल से रेखाएं डाल करके, समांतर रेखाएं, उनके बीच में उसी मोटाई की रेखाएं आप डालें जितना आपका स्टेंसिल का माप है, और फिर आप
इसका नाम लिख दें और नीचे आप स्केल लिख दें 1:RF 1:20 करोड़। तो ये लीजिए आपका ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप तैयार है। हमने इसकी विशेषताओं पर, पहचान पर, उपयोगिता पर, इसकी गणना और रचना, तमाम बातों को लेकर के आपको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम अलग से आपके लिए PDF फाइल भी डालेंगे जिसमें आप इनको सचित्र, इनका जो रचना है उसको आप समझ सकते हैं। और वैसे आप इस वीडियो को भी जब सुन करके और बनाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये तमाम बातें आ जाएंगी और आप आसानी से इसको बना पाएंगे।